हे गाइस, नया साल आ चुका है और ये नया साल हम हार्डकोर सिनेमा लवर्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस साल सबके टेस्ट का ख्याल रखा गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस साल ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के फेवरेट एक्टर्स की मूवीज आ रही हैं। वेल, आई पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस ईयर विल पास एंड हाउ बिग डैडी मूवीज विल वर्क आउट ऑन द बॉक्स ऑफिस। वेल, ये साल एंड होते होते हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पे आने वाले कुछ समय तक कौन रूल करने वाला है, कौन है बॉक्स ऑफिस का असली किंग, किसकी बादशाहत रहेगी और किसका तख्त उससे छिन जाएगा, किसकी बदमाशी बॉक्स ऑफिस पे चलेगी और कौन अपनी जिद से ऊपर आएगा, और जो कम बैक करने की तैयारी में है उनका कम बैक एक्चुअल में होगा या हमेशा के लिए उनका गो बैक हो जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल कौन कौन सी मूवीज बड़े पर्दे पर आने वाली हैं, कौन सी मूवीज पोटेंशियल रखती हैं बॉक्स ऑफिस पे बड़े नंबर्स जनरेट करने का, कौन सी मूवीज अंडरडॉग की तरह परफॉर्म कर सकती हैं और कौन सी मूवीज बड़े बैनर बड़े बजट के बावजूद डिसअपॉइंट कर सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस साल की सबसे पहली फिल्म एक वॉर ड्रामा थी। फिल्म का नाम था 21 स्टारिंग अगस्त्य आनंदा एंड जयदीप अहलावत। अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो डू वॉच इट। उसके बाद 9 जनवरी को प्रभास की इस साल की पहली फिल्म रिलीज के लिए तय है। फिल्म का नाम है द राजा साहब और ये एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड को हमारे सामने पेश करेगी इन अ कॉमिकल वे। द राजा साहब अकेली नहीं है और इसी डेट पे एक और फिल्म रिलीज के लिए तय है। फिल्म का नाम है जननायकन स्टारिंग थलपति विजय। गौर करने वाली बात यह है कि ये फिल्म थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है। वैसे उतना बस तो इन दोनों मूवीज का ही नहीं है, बट लेट्स सी इस क्लैश में जीतेगा कौन। फिर इसके अगले दिन यानी 10 जनवरी को एक तमिल मूवी रिलीज हो रही है और उसका नाम है पारशक्ति स्टारिंग शिवा कार्तिकेयन और ये एक पॉलिटिकल ड्रामा होने वाली है। फिर इसके ठीक एक हफ्ते बाद रिलीज होगी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस स्टारिंग वीरदास। आमिर खान प्रोडक्शंस के अंडर बनी ये मूवी सॉलिड दिल्ली बेली वाइब्स दे रही है और इसमें इमरान खान का एक कैमियो भी होने वाला है। इसी डेट पे एक और मूवी रिलीज हो रही है और उसका नाम है राहु केतु। इस फिल्म में हमें हनी चूचा यानी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ये फिल्म भी एक एडवेंचर कॉमेडी जॉनरा की होने वाली है। इसी डेट पे 2 और छोटे बजट की मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि 1 2 चा चा चा, ये भी एक कॉमेडी मूवी होने वाली है और इसमें होंगे अनंत जोशी एंड आशुतोष राणा। वहीं पर दूसरी तरफ बीहू अटैक नाम से एक वॉर ड्रामा मूवी आ रही है जिसमें हमें अरबाज खान दिखाई देंगे। फिर एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी वॉर ड्रामा मूवी रिलीज हो रही है और उसका नाम है बॉर्डर 2। 1997 की बॉर्डर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमें एक बार फिर से द लेजेंडरी सनी देओल दिखाई देंगे। उनके साथ ही इसमें हमें वरुण धवन, आहन शेट्टी और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं। फिल्म के टीजर को मैं रिव्यू नहीं कर पाया था पर बहुत ही भारी बैकलैश झेलना पड़ा है मेकर्स को। लेट्स सी ट्रेलर कैसे निकल के आता है। फिर इसके बाद हम सीधा फरवरी में चलेंगे और 13 फरवरी को शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की आइकॉनिक जोड़ी एक बार फिर से हमें ओ रोमियो में दिखाई देगी। शाहिद के ऑपोजिट इसमें तृप्ति दिमरी होंगी और ये एक गैंगस्टर ड्रामा होने वाली है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हमारे सामने एक अलग वे में पेश करेगी। फिर इसके एक हफ्ते बाद यानी 20 फरवरी को सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी आने वाली है और उसका नाम है 2 दीवाने शहर में। फिर इसके ठीक एक हफ्ते बाद रानी मुखर्जी क्रिमिनल्स को पकड़ती नजर आएंगी मर्दानी 3 में। फिर हम मार्च के महीने में आते हैं और इस महीने आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो 2 रिलीज होने वाली है जिसमें उनके साथ नजर आएंगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सारा अली खान, वामिका गब्बी एंड टिस्का चोपड़ा। फिर उसके बाद सनी देओल की एक और मूवी गबरू रिलीज होने को तय हुई है और ये एक आदमी के पर्सनल स्ट्रगल्स को बड़े पर्दे पर शो करेगी। फिर मार्च के महीने में होने वाला है इस साल और प्रोबेबली रीसेंट पास्ट का सबसे बड़ा सिनेमैटिक क्लैश, धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। ये दोनों ही फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने को तय हुई हैं। आई स्टिल डोंट वांट टू सी दिस क्लैश एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर ये क्लैश हुआ तो यश को भारी नुकसान होने वाला है क्योंकि मासेस में धुरंधर 2 के लिए हाइप अनरियल है भाई। लेट्स सी क्या होता है। फिर 26 मार्च को नेचुरल स्टार नानी और राघव जुयाल की एक एक्शन थ्रिलर मूवी द पैराडाइज रिलीज होनी है। आई रियली लाइक नानी बट धुरंधर 2 और टॉक्सिक के आगे इसको स्क्रीन्स मिलेंगी ये देखने वाली बात होगी। फिर 27 मार्च को रामचरण तेजा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा पेड्डी रिलीज होनी तय है। फिर अप्रैल के महीने में अक्षय कुमार की इस साल की पहली फिल्म भूत बंगला रिलीज होने को तय है। ये एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है और इसको प्रियदर्शन डायरेक्ट करेंगे। आई काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी अक्षय कुमार डूइंग व्हाट ही डज द बेस्ट। फिर उसके अगले ही दिन इमरान हाशमी की कल्ट क्लासिक एक्शन रोमांटिक मूवी आवारापन रिलीज होनी तय है। फिल्म कैसी भी हो म्यूजिक तो फोड़ेगा फॉर श्योर। फिर 17 अप्रैल को सलमान भोई की कमबैक फिल्म बैटल ऑफ गलवान रिलीज होनी है। भोई ने एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चूज किया है, होपफुली इस बार उनका काम पसंद आए ऑडियंस को।
फिर 15 मई को TVF यानी द वायरल फैक्टर की पहली मूवी रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया। फिर इसके बाद अजय देवगन साहब ने एक और सीक्वल अनाउंस कर दिया है, दैट्स धमाल 4। इसकी रिलीज डेट ईद में तय थी, पर अब इन्होंने अपने कदम थोड़े पीछे खींच लिए हैं टू अवॉइड अ क्लैश। ये मूवी बनके तैयार है, बट लेट्स सी ये हमारे सामने कब रिलीज होती है। उसके बाद जून के महीने में वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी है जवानी तो इश्क होना है के साथ आएंगे ऑपोजिट मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। फिर अगस्त के महीने में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल अपनी लव एंड वॉर लेकर आ रहे हैं। रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली सावरिया के डिजास्टर के बाद एक साथ पहली बार काम करते हुए नजर आएंगे। इसकी भी रिलीज डेट शिफ्ट कर दी गई है। पहले ये मूवी मार्च के महीने में रिलीज होनी थी। ऑल्दो रामायण के मेकर्स इस बात से खुश नहीं है क्योंकि वो चाहते थे इन दोनों मूवीज के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप हो, जिससे बाय एनी चांस अगर लव एंड वॉर नहीं चली तो रिकवरी के लिए उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। पर लव एंड वॉर के लिए और भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये बन जाती है कि इसी डेट पे कार्तिक आर्यन की क्रीचर कॉमेडी नागजिला रिलीज हो रही है। ओके, इट विल बी अ गुड क्लैश, 2 अलग अलग जॉनरास की मूवीज, ऑडियंस के लिए सही है। पर अब एंट्री होती है थलाइवा रजनीकांत की। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भाई इसी डेट पे जेलर 2 भी आ रही है। मुझे जेलर बहुत पसंद आई थी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस वन। अगर ये ट्रायो क्लैश हुआ तो ओपनिंग के मामले में जेलर 2 इज गोना विन बाय अ माइल। फिर सितंबर में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 रिलीज होगी। ये मूवी 2012 में आई कॉकटेल का सीक्वल है और ये वही रोम कॉम प्लॉट पे होने वाली है। फिर 2 अक्टूबर को अजय देवगन की मच अवेटेड दृश्यम 3 रिलीज होनी है। फिर दिवाली के मौके पर रणबीर कपूर और यश की रामायण पार्ट 1 तय है। ये एक ग्रैंड स्पेक्टिकल होने वाली है जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा देगी। उसके बाद दिसंबर में मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सिर्फ एक ही मूवी रिलीज होगी और उसका नाम है शक्तिशालिनी और अनीत पड्डा इसमें लीड रोल में नजर आएंगी। अब बात करते हैं उन मूवीज की जिनकी रिलीज डेट्स तय नहीं है। इसमें सबसे पहले आती है शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर किंग, जिसका फर्स्ट लुक इनके जन्मदिन के मौके पे रिलीज किया गया था। वहां पे मेंशन था कि ये मूवी 2026 में रिलीज होनी है, पर इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं है। देखते हैं कि ये अपनी जगह इस साल बना पाएगी या अगले साल के लिए इसको पुश कर दिया जाएगा। अगली फिल्म का नाम है अल्लू अर्जुन और एटली की AA22x। ये एक एक्शन साई-फाई मूवी होने वाली है जिसकी रिलीज डेट 2026 में तय होनी थी, बट आई डोंट थिंक सो इसको ये इस साल रिलीज करेंगे। फिर आती है एक भारी भरकम स्टार कास्ट वाली वेलकम टू द जंगल। इसकी भी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, ऑल्दो ये मूवी भी 2026 में रिलीज होनी है। इस लिस्ट में एक और मूवी है जिसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है और वो है आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की अल्फा। इसकी रिलीज डेट ऑलरेडी काफी बार पुश की जा चुकी है। अभी वी डोंट नो ये कब रिलीज होगी, बट मान के चलो मिड 2026 में थिएटर्स में आ जाएगी। ये स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड मूवी होने वाली है और अभी तक इसके फर्स्ट लुक के अलावा कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। इस लिस्ट में 2 और मूवीज हैं जिनकी रिलीज डेट्स अभी तय नहीं है। दोनों ही मूवीज प्रभास की हैं, स्पिरिट और फौजी। ये दोनों इसी साल रिलीज के लिए सेट थी, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट येट। विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट एनी अपडेट्स ऑन दीज मूवीज। ऑलराइट गाइस, तो इस साल इनमें से बहुत सी मूवीज हमें देखने को मिलेंगी और इनमें से कुछ आपको 2027 में देखने को मिल सकती हैं, पर एंटरटेनमेंट गारंटीड है फॉर श्योर। आप लोग इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।